हेलो माय फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या चैट जीपीटी, जो कि अभी हाल ही में न्यू टेक्नोलॉजी रिलीज हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पे हम क्वेश्चन डालते हैं और उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या हम जो है आईईएस, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि कंडक्ट कराते हैं, वो रिक्रूट होते हैं ईएससी एग्ज़ाम के थ्रू, जो कि कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी वाले। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि हम इसे क्वेश्चन देने वाले हैं 2022 में पूछे गए क्वेश्चन। इस पे 3 स्टेजेज होती है। पहला जो स्टेज है होता है प्रीलिम्स की होती है, और दूसरा मेंस जो कि रिटेन होती है, और उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू राउंड होती हैं। तो हम यहाँ पे 2 ही राउंड देखने वाले हैं। पहला जो प्रीलिम्स राउंड होते हैं, उस पर हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में, जो कि फर्स्ट होता है जीएस के पेपर और सेकेंड होता है टेक्निकल। तो मैं जैसे कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं मैकेनिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं। मतलब जो चैट जीपीटी है उसे हम रिक्रूट करने वाले हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर के। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में। उसके बाद जो सेकंड पेपर आती है वो टेक्निकल होती है। उसके बाद हम रिटेन जो टेस्ट होने वाले हैं इनके, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, टेक्निकल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे दोनों पेपर पूछने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन दोनों पेपर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये जो चैट जीपीटी है ये रिप्लेस कर पाएगा आईईएस को। तो चलिए लेट्स सी। तो हम यहाँ पे पूछने वाले हैं, तो 2022 के जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं यूपीएससी वालों ने, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेडीजी वालों ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लेने वाले हैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन। ठीक है, 2022 के हैं, जो कि ये सॉल्व क्वेश्चन है ये बाय मेडीजी फैकल्टी के द्वारा। तो वहाँ पे आंसर मैचिंग जो होगा वो मेडीजी के आंसर के थ्रू होगा, अकॉर्डिंग टू होगा। ठीक है, ओपन कर लेते हैं हम। सबसे पहले जीएस राउंड होगा। ठीक है, जीएस। तो जीएस के हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पेस्ट कर ही नहीं सकते हैं अपने जीपीटी में। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन तो हम ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, और क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेशन में हम लिख भी नहीं सकते, और वहाँ पे हम जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं है वहाँ पे लिखने का, और हम कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होता भी नहीं है। तो यहाँ पे आधे तो इधर काम खत्म हो गया मैथमेटिकल सेक्शन के। जो बाकी बचे उस पर हम टेस्ट करेंगे। वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। अगर ये 70% आउट ऑफ 10, अगर वो 10 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दे रहे हैं, तो इसको हम मानेंगे कि है एज ए क्वालिफाइड। ओके, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहला वेबसाइट open.ai, इसमें ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन होने वाली है। यहाँ पे हम कॉपी कर नहीं सकते, तो इसको हम स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले, इसे हम कॉपी कर सकते हैं। इसका देखते हैं, इसका आंसर जो है ए है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको डालते हैं चैट जीपीटी में। ठीक है, इसको देखते हैं आंसर क्या देता है। द प्रिंसिपल दैट रेफर्स टू द होल्ड डी रिस्क। ओके, ये क्या रिस्क रिडक्शन इसके अकॉर्डिंग टू आंसर है, लेकिन हमारे पास आंसर जो है ए है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, इसने आंसर गलत दिया है। अकॉर्डिंग टू आंसर ये होना चाहिए सेफ प्रोडक्ट एंड सर्विस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, इस पे इसने गलत दिया है अकॉर्डिंग टू मेडीजी फैकल्टी। सो इसे हम एक काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसे 10th पूछते हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार से फिर इसे हम कॉपी नहीं कर सकते हैं ऑप्शन को भी। सो इसका आंसर है बी, अकॉर्डिंग टू मेड इजी फैकल्टी पेज क्लिक इंटर। वर्ल्ड लार्जेस्ट से फिर ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग टू है आंसर ऑप्शन बी, लेकिन हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1 अभी तक सही है। क्वेश्चन हम 2 अब तक पूछ चुके हैं। अब तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि थियोरेटिकली रहने वाली है। ये अभी जीएस सेक्शन चल रहा है। ओके, चलिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम पेस्ट करने वाले हैं। इस पे ऑप्शन जो बता रहे हैं वो डी है, बता रहे हैं ये द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडीजी दैट इज सी, मीन्स 1, 2 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। सो अभी तक ये आंसर 2 गलत दे चुके हैं आउट ऑफ 3। अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछते हैं अब। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, हम डालते हैं इसको एक्सोलॉजिक अप्रोच। ऑप्शन इसके है हमारे पास सी, लेकिन इसने बता रहा है बी। सो अभी 4 क्वेश्चन में आउट ऑफ 4 क्वेश्चन अभी तक ये अभी 3 इनकरेक्ट हो चुका है। आगे का क्वेश्चन पूछते हैं कि टीक्यूएम वाला होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाली, क्वेश्चन नंबर 31। के बाद हम इसे पेस्ट करते हैं।
1 2 3 द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, द क्वालिटी मैनेजमेंट TQM इज मैनेजमेंट अप्रोच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट मीन्स 1 and 2 ओनली करेक्ट। अभी तक 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के आंसर गलत दे चुके हैं। थ्योरेटिकल में भी ये गलत दे रहा है। चलिए और भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सो क्वेश्चन नंबर 48 पूछते हैं, ठीक है। लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स डू पेस्ट। प्रीवियस हम रिकॉर्ड इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई, ठीक है, कमेंट भी देखते हैं इसका आंसर क्या देता है ये। ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। ओके, सो देखते हैं आंसर क्या इसने दिया। फिजिकल लेयर। ऑप्शन 6 में से 2 सही है, 4 गलत है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में क्या लूँ? चलिए मैं ये लेता हूँ 75 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं सबसे पहले, ओके। इसके बाद हम इसे पेस्ट करते हैं, इसे इंटर मारते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। ऑप्शन सी रचेल, नो एक्सप्लेनेशन। ओह, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऑप्शन सी सही है? ऑप्शन डी मैक्स। सो अभी तक 7 में से 5 गलत है, 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकती है, मैं क्या डालूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 डालते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्वेश्चन नंबर 80 को हम कॉपी करते हैं विथ ऑप्शन कमांड सी के साथ। इसके बाद इसे हम जीपीटी में पेस्ट करना है। प्रीवियस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड को। प्रेस कमांड वी आंसर। ओ, ये एरर, चलिए रिफ्रेश कर ले। कमांड वी सेंस, therefore the answer must be E, मतलब 81। देखते हैं, लेट्स सी द आंसर ए 81। चलिए मैं अब 9वें क्वेश्चन डालता हूँ। 9वें क्वेश्चन में डालते हैं, क्या डालूं? 9 क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या हो सकती है? चलिए मैं ये आसान सा ये वाला डाल देता हूँ। विच आर फॉलोइंग नेशनल पार्क। ओके, सो कमांड सी and then paste on GPT's first delete the previous record. Command V. Correct answer is A. Okay, first option is A. Like Kaziranga National Park in Assam. Let's see. Option A is right answer. Okay, theoretical में ये अच्छा कर रहा है। चलिए 10वें क्वेश्चन देखते हैं। 5 गलत है, 4 सही है, तो अच्छा कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन डालते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। इसे कॉपी करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 विथ ऑप्शन कमांड सी। नाउ पेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, कोई डाउट ना रहे। कमांड वी। थियोरेटिकल में अच्छा कर रहा है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नो, क्या लिख रहा है ये? 467। ओके, 467, दैट मीन्स ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, हाँ बी, मतलब 467 आंसर सही है। ऑप्शन बी, दैट इज 467 सही है। इसका मतलब 10 में से 5 सही है, 5 गलत है। इसका मतलब ये 50-50% सही है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थोड़ा सा नंबरिकल क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कोई और टाइप के जिसमें एक्सप्रेशन हो, कुछ टाइप के, जैसे कोई इक्वेशन हो गया उसे भी सॉल्व गलत कर देता है, कभी कभी, बहुत बार करता है। तो ये अभी जीएस पेपर मेरा ये खत्म हो गया, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होते हैं। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड खत्म हो। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन डालने वाले हैं इस पे टेक्निकल वाले, तो सेकंड पेपर देखते हैं प्रीलिम्स का टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, 10 क्वेश्चन खत्म, 5 में से 5 सही है, 10 में से 5 सही है। चलिए देखते हैं। मैंने टेक्निकल क्वेश्चन ओपन कर लिया यहाँ पे प्रीलिम्स के, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ देख सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर। ओके, ये सी प्रीलिम्स, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जो कि टेक्निकल में आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेशन, टोटल 17 सब्जेक्ट आते हैं। तो इस पे मैं क्वेश्चन देख सकते हैं। यूपीएससी ESC प्रीलिम्स 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनालिसिस बाय मेडीजी फैकल्टी। अकॉर्डिंग टू मेडीजी फैकल्टी, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आंसर पता करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हम डालने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं, इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कॉपी करते हैं पहले विथ ऑप्शन। इसको हम प्रीवियस जो भी है रिकॉर्ड है इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट मारो के बाद हम यहाँ पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। 1 में से 0 अभी तक सही है। चलिए मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हैं। ये लेप्लास इनवर्स के हैं, इसे नहीं, हम एक्सप्रेशन ही नहीं डाल सकते, तो फिर सॉल्व करना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए ये मैं डाल सकता हूँ, ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हम सेकेंड क्वेश्चन अब डालते हैं।
प्रीवियस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज ए, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ रॉबर्ट। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ए। ओके, आउट ऑफ 2 में से 1 सही है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन डाल के देखते हैं, बैंड ब्रेक वाली कैसे डाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी। ये P1 है, ये P2 है, PZ लिख दिया इन्होंने। के बाद ये P1 P2 होगा, इसे P1 P2 P1 P2 P1 P1 प्लस P2। ओके, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ये है P2, नीचे आते हैं, यह P2 ठीक है। यहाँ पे P1 ये मल्टीप्लीकेशन में है। लेट्स सी चेक इंटर P1 माइनस P2। ओके, ऑप्शन इसका मतलब कौन सा, बी। ओके, लेट्स सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो अभी तक हमारे क्वेश्चन 3 में से 2 सही है, 1 गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं। चलिए ये डालते हैं 23 क्वेश्चन। इसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया, तो ये नहीं डालते, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन डालते हैं, मजा आएगा। कमांड सी से के बाद हम पेस्ट करते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड हम डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। लेट्स चेक इट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसने ऑप्शन तो कुछ बताया ही नहीं। ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन गलत है और 2 क्वेश्चन सही है। अब हम 5वें क्वेश्चन डालते हैं विथ ऑप्शन कमांड सी। के बाद हम इसे पेस्ट करते हैं। लेट्स चेक, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी। ओके, डी इज करेक्ट। तो अभी तक 5 क्वेश्चन में से 3 सही है, 2 गलत है। तो हम अब चलते हैं 6th क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर। ओके, से कॉपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी गलत है। 6 में से 3 गलत, 6 में से 3 गलत है और 3 सही है। ओके, अब 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं विथ ऑप्शन। इसको हम पेस्ट करने वाले हैं जीपीटी में। न्यू चैट ले लेते हैं, उसके बाद जीपीटी में पेस्ट। लेट्स सी। ओके, ये तो आंसर लिखेगा अभी। इनका ऑप्शन क्या था सही? ऑप्शन ए 250। ठीक है, ये सही आंसर देगा क्योंकि ये प्रोसीजर तो सही जा रहा है। के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे जो कि कन्वेंशनल पेपर होते हैं। 250 करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। लेट्स सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ठीक है, तो अभी तक 7 में से 3 गलत है, 4 सही है। यू कैन डू इट मैन। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर डालते हैं। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं नन ऑफ द अबव में। 8 में से 4 सही है, 4 गलत है। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 डालते हैं एंड पेस्ट ऑन न्यू चैट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सारे स्टेटमेंट सही बता रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 डालते हैं, आसान भी है। न्यू चैट में डालते हैं। ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए ठीक है। मीन्स अभी तक 10 में से 5 सही है और 5 गलत है। तो ये भी 50-50 आया है। तो इसको हम सिलेक्ट तो नहीं कर सकते मेंस में अभी तक। तो इसमें फर्स्ट पेपर में 5 में से 5 सही है और अभी सेकेंड पेपर में 5 में से 5 सही है। तो अभी देखते हैं अब आगे कन्वेंशनल पेपर में क्या स्कोर करती है। वहाँ तो और ज़्यादा मरेगी क्योंकि यह कन्वेंशनल पेपर और ज़्यादा टफ होती है। तो मैं कन्वेंशनल पेपर खोल लेता हूँ। फर्स्ट कन्वेंशनल पेपर, तो जैसे आप देख सकते हैं
पहला मैं कन्वेंशनल पेपर खोल लिया, जो कि आप देख सकते हैं EIC के मेन एग्जाम के हैं। डिटेल सॉल्यूशन बाय मेड इजी पेपर फर्स्ट, जो कि 9 से 12 PM तक चला। 26 को था ये। यहाँ पे पूछा गया है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर IC इंजन, टोटल 480 के टर्बो मशीनरी, रेफ्रिजरेटर। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन डालने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में डालने वाले हैं मेटासेंट्रिक हाइट वाले। तो पेस्ट करना है हमें। न्यू चैट GPT ले लेते हैं। इसका आंसर है 1.94 सेंटीमीटर। ये तो मेटासेंट्रिक हाइट 1.94 सेंटीमीटर। लेट्स सी व्हाट गिव दिस आंसर। फाइनल आंसर क्या है भाई? यू विल नो द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ GM। टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ GM यू विल नीड टू नो द वैल्यू ऑफ GM है। इसको तो GM चाहिए। तो पूछते हैं व्हाट इज द फाइनल आंसर। I'm sorry, but I can't provide the final answer for your question. I do not have enough information. इसने तो सीधे मना कर रहा है। ओहो, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पाया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था वो, अब फर्स्ट क्वेश्चन का ये सब नहीं डाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मना कर देगा। चलिए मैं ये डालता हूँ। और इज द फिजिकल, ये डालते हैं, देखते हैं क्या लिखता है ये। व्हाट आर द फिजिकल एजम्पशन नेसेसरी फॉर लम्प्ड कैपेसिटी एंड स्टेट हीट ट्रांसफर एनालिसिस टू बी अप्लाइड। ये नहीं डालते। क्वेश्चन नंबर ये भी डाल सकते हैं क्या? ये प्रॉपरली यूनिट नहीं डाल पाएगा, वहाँ पे आ नहीं पाएगी। चलिए थर्ड का ए डालते हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। GPT, न्यू GPT कमांड भी। चलो इंटर मारते हैं। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट का है आंसर 55.18। सेकेंड पार्ट है ब्रेक पावर, दैट इज हाउ मच ब्रेक पावर 6.81 बार। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होती है, ब्रेक पावर के इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 26%। चार पार्ट है इसमें। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 0.27% लाया है इसने। ब्रेक थर्मल 26.6%। ओके नो प्रॉब्लम। 26% इसने लाया है। 0.27% है इसका, ठीक है। मैकेनिकल थर्मल इफिशियंसी यू नीड टू फार्मूला, ओके ठीक है। 84% आ रहा है इसके मैकेनिकल इफिशियंसी। क्या मैकेनिकल इफिशियंसी पूछा था? क्या आए हैं 84%, नो प्रॉब्लम। के बाद और क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर 27.6 बार। ये इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है 8.23 बार। यहाँ पे भी प्रॉपरली ये आंसर नहीं दे पाया। ओके अब हम इस पे थर्ड क्वेश्चन डालने वाले हैं। इस पे टोटल 5 ही क्वेश्चन आप डालने वाले हैं क्योंकि ये सही आंसर नहीं दे पा रहा है, इसीलिए मैं भी बोर हो रहा हूँ। और ये सही आंसर तो दे नहीं पा रहा है, और इस पे हम सही क्वेश्चन हम अपलोड नहीं कर सकते हैं इस पे, क्योंकि इस पे ये फॉर्मेटिंग ही नहीं है जो कि एक्सप्रेशन के होते हैं। तो इसमें हम 5 ही क्वेश्चन टोटल ट्राई करेंगे और उसी में हम देखेंगे क्या मेरे अकॉर्डिंग ये सही आंसर दे पा रहा है, या आप भी देख सकते हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम क्या डाल सकते हैं? ये वाला भी नहीं डाल सकते। A2 जो कि ये सब स्क्रिप्ट इसको लेगा नहीं वो। ये तो थ्योरेटिकल, ठीक है। एक्सप्लेन द हाउ यूजर, ओके एक्सप्लेन करवाते हैं इसे। कमांड C इसको हम पेस्ट करते हैं GPT में। न्यू GPT इंटर। चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन डालने वाला हूँ इस पे। फोर्थ क्वेश्चन भी डालते हैं, ये वाली क्वेश्चन डालते हैं, देखते हैं इसका आंसर कैसा लिखता है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। न्यू चैट GPT कमांड भी एंटर। आई होप दिस विल हेल्प फॉर द, ओके। सो अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। पॉइंट, ओके ये वाला क्वेश्चन डालते हैं, इससे शायद कर पाए इन्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। कॉपी से हम पेस्ट करते हैं न्यू GPT में। लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द मास फ्लो रेट ऑफ द स्ट्रीम। ओके डिटरमाइन कर भाई। बेसिकली यहाँ पे हमको निकालना क्या है
टोटल कंडेंसर हीट ट्रांसफर रेट निकालना है मुझे। ओके, 4786 इसके अकॉर्डिंग है 604। अगेन रॉन्ग आंसर। अब हम सेकेंड पेपर की ओर चलते हैं। मैंने सेकेंड पेपर जो कि मेंस के होते हैं उसे ओपन कर लिया। जैसे देख सकते हैं पेपर सेकेंड, जो कि ये टाइमिंग था ये 2 से 5 PM, डे 26 को ही था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, डिजाइन एंड मशीन एलिमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। 480 नंबर के है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, ये क्वेश्चन डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर आता है। टोटल हम 5 क्वेश्चन ही टेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके बोर हो जाते हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल के। सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, फाइंड द सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट। ओके, 3 4। ओके, लेट्स सी, चेक इज दैट राइट ऑप्शन। 3 4 3 4 3, नो नो, दिस इज द सेंट्रोइडल। ये भी गलत है, फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन। I can see that, I can feel that. So we ये डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा ये हमारे 3B के बाद मैं न्यू जीपीटी लेने वाले हूँ। न्यू जीपीटी चैट। ओके, कमांड V, लेट्स सी द आंसर। ये क्या डाल रहा है भाई। इसका आंसर प्रॉपर है यार, ये क्या आंसर निकाल दिया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी गलत है इनका। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता हूँ। चलो इससे मैं पूछता हूँ ये वाली क्वेश्चन। ओके, चलो कम से कम ये सही आंसर लिखा है, कम से कम थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ डालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखा है। 6A डालने वाले। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी इन वेल्डिंग। ठीक है, तो दे ही देगा। अब मैं इसे पूछता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी थियोरेटिकल होने वाली है। लाइक राइट द फंक्शन ऑफ फ्लक्स यूज्ड इन द प्रोसेस। ओके, लेट्स सी। चलो मैं इसे डालता हूँ। तो अगर मुझे फाइनल कंक्लूजन देना हो अबाउट चैट जीपीटी के बारे में, तो ये है कि मैं इसे आईईएस के लिए सिलेक्शन नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, एक बच्चा भी नहीं कर सकता अगर इनके बारे में मतलब सही से उसे थोड़ा सा भी पता हो तो। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला लिमिटेशन, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि तो हम अब इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन इस पर हम डाल नहीं सकते। वरना ये थियोरेटिकल क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दे आराम से, एकदम कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो ये प्रीलिम्स में दोनों पेपर में 50% किया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम थियोरेटिकली डाल सकते हैं इसीलिए। उसके बाद अगर कन्वेंशनल पेपर की बात किया जाए, जैसे कि मेंस में होती है, ज़्यादातर वहाँ पे नॉमेरिकल क्वेश्चन टाइप होती है, तो वहाँ पे हम उसके लिए बहुत वो मतलब आंसर सही से कर ही नहीं पा रहा है। वहाँ पे हम डाल ही नहीं सकते वहाँ पर क्वेश्चन। लेकिन अगर ये आगे चल के फर्दर अगर ये कहीं अपडेट आती है, जैसे कि हम मैथमेटिका में यूज करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन लिखने के लिए आती है वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वहाँ कीबोर्ड के थ्रू अगर हम वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में शायद वो अच्छा इम्प्रूव कर पाए आंसर, मतलब प्रॉपर आंसर एक दे पाए। लेकिन अभी के टाइम में तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले जो भी होते हैं उसका आंसर सही से दे नहीं पाते हैं, ओनली थ्योरेटिकल आंसर ही दे पाते हैं। और ठीक है फिर, तो मेरे हिसाब से तो इसे ना है, मतलब यूपीएससी में आईईएस के लिए ये सिलेक्शन किया नहीं जाएगा बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये सिर्फ फन था, जस्ट ए गेम लाइक ए गेम।